आज जो है हमें स्विच एंड राउटर की पासवर्ड रिकवरी के बारे में समझना है एंड दिस वन विद द लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम राउटर की बात करें कि राउटर पे या स्विच पे किस किस तरह के पासवर्ड लगा सकते हैं। कुछ आइडिया आप लोगों को कौन से पासवर्ड लगा सकते हैं? कुछ का हमने डिस्कशन भी किया है। किन्हीं को भी कोई आइडिया? सर राउटर से कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड, नहीं, जैसे वाईफाई वगैरह में ये लगाते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए राउटर पे कौन कौन से पासवर्ड आएंगे पहले तो उसे देखें, लगा लेते हैं। लगाने के बाद मान लो कि भूल गए तो उसे कैसे हटाएंगे, यही कॉन्सेप्ट आएगा। यस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये आपका राउटर है। इस राउटर पे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलें। फर्स्ट पासवर्ड मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं कि भाई कोई भी सिंपली जो है वो जिस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कोई और भी तो कॉन्फ़िगर कर सकता है, मेरे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी। तो सबसे पहला पासवर्ड एनेबल पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या आप लोगों ने नहीं यूज किया है? किया है जब टेलनेट सेशन के बारे में पढ़ रहे थे। यस तो इनेबल पासवर्ड फॉर एग्जांपल 1 2 3 लगा दिया। अब ये पासवर्ड क्या करेगा? फिलहाल पहले इसको समझिए ये करेगा क्या। एग्जिट कर रहा हूं मैं, बाहर निकल गया कंप्लीटली राउटर से। अब अगेन जब मैं लॉगिन करने की मतलब इसमें एंटर करने की कोशिश करूंगा और जैसे ही मैं इनेबल कमांड हिट करूंगा ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा कि पासवर्ड बताओ। अब पासवर्ड यहां हमने 1 2 3 रखा था, हमने 1 2 3 दिया, शो नहीं करता है। अब आए यानी एक लेवल की सिक्योरिटी होगी। ठीक है, अब बारी आती है कि ये पासवर्ड जो है ये पासवर्ड विजिबल होता है। कैसे विजिबल होता है इसको समझेंगे। अगर हमने शो रन कमांड चलाया, रन कॉन्फ़िगरेशन या शो स्टार्ट चलाते तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में दिखता, लेकिन स्टार्टअप में तब दिखता जब हम सेव करते। तो मैंने शो रन हिट किया, यहां देखो स्क्रीन पे क्लियर दिखता है कि इनेबल पासवर्ड 1 2 3 लगा है। ये थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज आप ही काम कर रहे हैं, आपका जूनियर, आपका कोई कलीग या कोई भी ऐसा बंदा जिसके ख्यालात अच्छे नहीं हैं, वो क्या करेगा, आपके स्क्रीन को देखेगा और आसानी से समझ जाएगा इस पे पासवर्ड क्या है। तो इस चीज से बचने के लिए इनेबल पासवर्ड में ही कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलिए, इनेबल सीक्रेट लगता है।
अब देखो इनेबल सीक्रेट अगर डालता हूं, यहां पे मैं सिंपल पासवर्ड डाल रहा हूं 456, एंटर किया, पासवर्ड एक्सेप्टेड है। अब इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट में फर्क ये है कि जो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड होगा वो एन्क्रिप्टेड मोड में होगा, और एन्क्रिप्शन के लिए सिस्को के डिवाइस पे MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5 प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, कैसा होगा एन्क्रिप्शन, चलिए एक नजर देख लेते हैं। नाउ सी, इनेबल पासवर्ड 1 2 3 और इनेबल सीक्रेट जो है वो देखो, ये पासवर्ड 4 5 6 है, लेकिन ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस पासवर्ड को कोई नहीं समझ पाएगा। अब मैटर आता है, यहां पे एक चीज और गौर करने वाली है कि मैंने जब इनेबल पासवर्ड लगाया और उसके बाद इनेबल सीक्रेट लगाया, लेकिन इनेबल सीक्रेट सीक्वेंस में ऊपर है और इनेबल पासवर्ड नीचे आ गया। सिस्को में जो भी कॉन्फ़िगरेशन पेज आप देख रहे हैं, उसमें जो लाइन जिस सीक्वेंस में आती है उसी सीक्वेंस में वो चेक होती है। तो अगर सीक्रेट लगा हुआ है तो सीक्रेट अगर ऊपर है और तो इसकी प्रायोरिटी हायर होगी, यानी कि अगर ये दोनों पासवर्ड आपने इंप्लीमेंट किया है तो आपका सीक्रेट काम करेगा, इनेबल नहीं। लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है कि भाई सीक्रेट लगाने के लिए इनेबल पासवर्ड, सिंपल इनेबल पासवर्ड होना चाहिए। आप दोनों में से कोई एक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अभी कंट्रोल C कर रहा हूं मैं। यस सर। बाहर निकल रहा हूं, निकल गया। अभी फिर अगेन मुझे प्रिविलेज मोड पे जाना, यानी कि इनेबल कमांड में हिट करूंगा, इनेबल डाला, पासवर्ड मांगा है। इस दफे मैं 1 2 3 पासवर्ड ही डाल रहा हूं, 1 2 3। व्हाट विल हैपन, पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, जबकि है तो क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि सीक्रेट पासवर्ड अब वर्किंग है, फंक्शन में है, इनेबल नहीं। अब मैं डाल रहा हूं 4 5 6, now it is working, secret password is working। ये बात समझ में आई? यस। किन्हीं को कोई डाउट बच्चे? जी नो विशाल? यस सर। ठीक है। यस सर। बढ़िया, तो ये तो इनेबल पासवर्ड की बात थी। लेकिन एक चीज और आप गौर कीजिएगा, मैं बाहर निकल गया, अब मैं किस मोड पे हूं अभी फिलहाल? यूजर मोड। यूजर मोड, बिल्कुल, यूजर एग्जीक्यूट मोड, यूजर मोड। मैं यहां पे अगर सो रन कमांड चलाऊं तो चलेगा? किसी को पिंग करना चाहूं तो पिंग कमांड चलेगा? फॉर एग्जाम्पल 1.0.0.1 है नहीं कोई, बट चल रहा है। ऐसे कई कमांड हैं जो यहां चलेंगे इस मोड पे। क्वेश्चन मार्क डाल के देख लेते हैं। कनेक्ट होना है, डिसेबल करना है, डिसकनेक्ट है, इनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, रिज्यूम, सो, SSH, टेलनेट, टर्मिनल, ट्रेस रूट, ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो चल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि नहीं,
मेरे राउटर पे कोई लॉगिन ही ना करे। लॉगिन ना करे मींस कोई भी आदमी आए, कंसोल केबल लगाए और शुरू हो जाए। ठीक है, इनेबल पासवर्ड डाला है, तो कहां डालनी होगी सिक्योरिटी हमें? कंसोल पोर्ट पे, कि नहीं? कंसोल केबल लगा के कोई भी मेरे राउटर को यूं ही कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। ठीक है, Yes. तो वो कैसे लगेगा? चलिए फिर से इनेबल करते हैं 456। इस दफे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इस बार लिखेंगे लाइन कॉन यानी कंसोल, पूरा करेंगे तो कंसोल आएगा, एंड 0 O12 0 यहां डाला, गए इस कंसोल पोर्ट पे। अब तक आप यही समझ रहे थे कि भाई कंसोल पोर्ट का यूज तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। अब कंसोल पोर्ट की सिक्योरिटी की बात हो रही है। कंसोल पोर्ट पे आए, आने के बाद यहां पे पासवर्ड डालना, पासवर्ड 456 तक हो गया है, 789 यहां पे, साथ में यहां पे डालना होगा लॉगिन, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। एंड देन एग्जिट कर जाओ। ठीक है, अब ये पासवर्ड मैंने इंप्लीमेंट किया, अब इस पासवर्ड का क्या इंपैक्ट आएगा? तो इंपैक्ट को देखने के लिए एक बार बाहर निकलते हैं, कंप्लीट आउट। अब कोई बंदा आया, कंसोल केबल लगाया एंड शुरू होना चाहिए, एंटर किया, बोलता है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। बताओ क्या है? गड़बड़, पासवर्ड दो। हमने कंसोल पोर्ट पे कौन सा पासवर्ड यूज किया? 789। 789. राइट, बिल्कुल राइट। अब 789 हिट किया मैंने, तब मैं आ रहा हूं यूजर मोड, यूजर एक्सिक्यूट मोड। एक लेवल और सिक्योरिटी बढ़ गई। Yes, Yes. sir. है ना? अब अगेन मैं इनेबल भी प्रेस करूंगा तो वहां पे भी सिक्योरिटी लगी हुई है, भैया इधर पासवर्ड डालो तो 456, तब कहीं जाकर के मैं प्रिविलेज मोड पे आ पाया। अब नेक्स्ट बारी आती है कि यहां पे लिख रहा है कि यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, क्या यूजर भी डिफाइन होता है इसमें? यस, राउटर पे यूजर डिफाइन होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर पे डिफाइन होते हैं वैसे यहां भी। तो वो कैसे होगा? चलिए अब यूजर लेवल की सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे पहले यूजर नेम मैंने डाल दिया, क्या डालू? विशाल। बोला बढ़िया। अब जरा गौर करना, बोला पासवर्ड डालना है, सीक्रेट पासवर्ड डालना है, कैसा डालना है? कैसा डालना, या प्रिविलेज लेवल सेट करना है? ये प्रिविलेज लेवल, पहले तो पासवर्ड सिंपल पासवर्ड डाल दीजिए, एनक्रिप्टेड पासवर्ड डाल दीजिए, लेकिन एक टर्म है प्रिविलेज। ये थोड़ा सा एक्चुअली ये सीसीएनए सिक्योरिटी की पार्ट है, फिर भी थोड़ा जिक्र कर रहा हूं। दरअसल में 0 to 15 तक आपका प्रिविलेज होता है। आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस यूजर को क्या क्या प्रिविलेज देना है।
वो क्या कर सकता है क्या नहीं, ठीक है। तो खैर उस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा यू कैन गो फॉर प्रिविलेज। अभी मैं सिंपल यूजर नेम विशाल दिया है मैंने, अब मैं इधर पासवर्ड डालूं, पासवर्ड क्या डालूं, ABC मैंने डाला, दैट्स इट। ये यूजर डिफाइन हो गया, पासवर्ड ABC हो गया, एक यूजर बन गया, उसका एक पासवर्ड ही मिल गया। देखिए इस यूजर की जरूरत कहां पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, चलिए अगेन देखते हैं। लाइन कौन 0, इसमें हम लोगों ने पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। पासवर्ड क्या लगाया हुआ है, 789। 789. यस, मैं नो पासवर्ड कर दूं, हटा दिए पासवर्ड, नो लॉगिन कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इस कंसोल पोर्ट पे जस्ट अ मिनट, मुझे एक चीज चेक करने दीजिए। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं लॉगिन लोकल, ठीक है। मैंने पासवर्ड हटा दिया, जो लॉगिन था उसको हटा दिया, उसके जगह लिख रहा हूं लॉगिन लोकल, ठीक है। जस्ट अब मैं बाहर निकल रहा हूं, अब यहां पे क्या होगा, मैंने पासवर्ड हटा दिए, फिर भी लॉगिन लोकल लिखने के बाद में अब ये पासवर्ड नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा है यूजर नेम बताओ। यूजर नेम हमने क्या रखा था, विशाल, बोला पढ़िए, पासवर्ड डाल दो ABC। Now with the help of user we are looking, तो इन डिफरेंट तरीकों से मैंने डिफरेंट पासवर्ड सेट किए, उनके यूजेस दिखाए आपको। पहला सिंपल इनेबल पासवर्ड, जो किसी यूजर को इनेबल करके प्रिविलेज मोड में जाने से रोकेगा। सिंपल इनेबल पासवर्ड जो है वो विजिबल होता है ऐसे ही, तो उसको इनक्रिप्ट करने के लिए मैंने इनेबल सीक्रेट यूज किया। अब जब सीक्रेट यूज किया तो वो सीक्रेट पासवर्ड सिंपल इनेबल पासवर्ड से हाई प्रायोरिटी का होता है और वही एक्टिव होता है। फिर मैंने हाँ जी, फिर मैंने देखा कि चलो इधर तो हो गया, लेकिन कोई यूजर कंसोल केबल के हेल्प से हमारे राउटर में तो एंटर कर ही सकता है, तो मैंने राउटर के कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड इंप्लीमेंट कर दिया, वहां पे पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर दिया कि भैया इसी से लॉगिन होगा, सिंपल पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बोला बढ़िया, सिर्फ पासवर्ड देके भी हम लॉगिन कर जा रहे थे। फिर आई बात कि नहीं, क्या हम राउटर पे यूजर डिफाइन कर सकते हैं, तो यूजर वाइज करने के लिए मैंने एक यूजर डिफाइन किया और साथ में उसका पासवर्ड दिया, जहां तक प्रिविलेज की बात थी उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब जब मैं लॉगिन करने गया, फिर अगेन कंसोल के पोर्ट के हेल्प से, कंसोल केबल के हेल्प से, तो इस दफे पूछ रहा है कि भैया यूजर नेम बताओ एंड उसके पासवर्ड बताओ।
इस तरीके से मैंने अपने राउटर को सिक्योर कर लिया। बाकी आप टेलनेट स्टेशन के लिए पासवर्ड लगा सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट तब दिखेगी जब कोई रिमोटली एक्सेस करेगा। अब ये जो पासवर्ड मैंने लगाए हैं, इन पासवर्ड्स को सबसे पहले तो अभी ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन किधर है? फिलहाल ये सारे कॉन्फ़िगरेशन किधर है? कौन सी मेमोरी RAM में? रैम में। रैम। और इसको लेके जाना है एनवी रैम में। क्या करना पड़ेगा? कैसे जाएगा ये एनवी रैम में? पिटाई खाओगे सारे लोग। भाई सेव कर देंगे यार, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बोला है कि भाई एनवी रैम में तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में तो तब दिखेगा जब हम सेव करेंगे। अगर मैं अभी इधर जो है तो स्टार्ट करूं तो क्या बताएगा? कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। कैसा आएगा Yes. इधर? अगर मैं अभी किसी वजह से मेरा पावर फेलियर हो जाता, मेरा राउटर बंद हो जाता, फिर मैं ऑन करूं तो मैंने तो अभी तक जितने भी सेटिंग्स किए हैं वो सारे गायब, क्योंकि रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। इसीलिए इसको ट्रांसफर करना होगा Yes. एनवी रैम यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल रैम में। तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल राइट मेमोरी। राइट मेमोरी कमांड चला दिया, ये आपका सेव हो जाएगा। इसी राइट मेमोरी को शॉर्ट में ना WR लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन डन, सेव हो गया था। अब आप सो स्टार्ट करो, ये स्टार्ट या स्टार्टअप कॉन्फ़िग आपको दिख रहे हैं। अब जब सेव हो Yes, गया, sir. सारी चीजें डन हो गई, और आप में से कोई बच्चा इधर आता है जो इस क्लास में नहीं था, हैं? मान लो अगली क्लास में मैंने दे दिया, भैया मेरा राउटर है इसका देखो पासवर्ड भूल गया, वो बच्चा क्या करे? बोले सर पासवर्ड ही भूल गए तो मैं क्या करूं? बोले तोड़ दो, रिकवर करो, जिससे मेरे बाकी कॉन्फ़िगरेशन बचे रहे। अब पासवर्ड रिमूव हो जाए, दूसरा पासवर्ड इंप्लीमेंट करना चाहते हो कर दो। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? फॉर एग्जांपल मैं गया और इंटरफेस पे फास्ट ईथरनेट 0/0 पे जाके एक आईपी कॉन्फ़िगर किया था। बहुत सारे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ACL कॉन्फ़िगर था, टेलनेट स्टेशन कॉन्फ़िगर था, है इंटरफेस पे VLAN राउट, मतलब डिफरेंट जितने कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में सोच सकते हो सारे सोचो। बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस पे डाल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ एक आईपी डाल के छोड़ दे रहा हूँ, जिससे जब मैं रिकवर करूं तो आपको भी समझ में आया कि बाकी कॉन्फ़िगरेशन रह गया, सिर्फ पासवर्ड ही चेंज हुआ। ठीक है, एक राउटर का नाम भी सेट कर देता हूं, होस्ट नेम। हमारा राउटर दिख रहा है, ये दोनों चेंजेस कर लिए, कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में डाल दी, WR करके फिर अगेन सेव कर देता हूं। ठीक है, अब वो अगला बंदा जिसको मैं बोलूंगा ठीक है तुम तोड़ लो, वो क्या करे? तुम रिमूव कर लो तो यू हैव फुल अथॉरिटी। तो अब बारी आती है कॉन्सेप्ट की
किसी भी चीज का पासवर्ड कोई बंदा तभी तोड़ सकता है जब उसको उसके बारे में पता हो। नहीं तो तोता की तरह अगला बोल रहा है तुम करते जाओ, हो गया काम खत्म, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया क्यों। जैसे हम लोग विंडोज का पासवर्ड खेल खेल में हटा देते हैं। ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लास में कुछ चीजों में खैर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज यहाँ पे है, ऐसे है, इसका इम्पैक्ट ये होगा, तभी जाकर के हम कर लेते हैं। ये सिंपल घर की ही बात हो, ये फ्रिज फ्रिज देखा ना, फ्रिज फ्रिज का लॉक होता है, एक बड़ा सिंपल सा एक की देता है, उस लॉक को लगा दो, फ्रिज बंद हो गया, फिर से अगेन अपोजिट टर्न कर दो, फ्रिज खुल गया। लेकिन जिसने उस लॉक को अंदर से देखा होगा ना, आखिर ये लॉकिंग है क्या, तो क्या दिखता है? बस ऐसे एक कील है जो ऐसे टर्न होती है और फिर ऐसे खुल जाती है। ऐसे टर्न हुई तो फ्रिज लॉक हो गया, ऐसे हुआ तो खुल गया। ये काम हम लोग घर में एक रखे हुए छोटे से स्पून से भी कर सकते हैं, की लगाने की जरूरत ही नहीं है। या कोई भी ऐसी चीज ले लो जिससे बस वो बाहर से घूम जाए। मान लो सपोज दैट मैं बड़ा फेवरेट है मेरा दही दही खाना मुझे बहुत पसंद, मम्मी ने फ्रिज में बंद कर दिया दही, मत खाओ अभी कोरोना चल रहा है, सर्दी खांसी हो जाएगा एक्सेट्रा। अब ले मैं बच्चा, मेरे को क्या मालूम, बच्चा नहीं हूं मैं, फिर भी अज्यूम कर रहा हूँ मैं बच्चा। आप लोगों का बोलिएगा कि ये करिए वो कराइए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, कुछ जुगत लगा के, मैंने देखा है उस लॉक को, मैं घुमा दूंगा, फ्रिज खुल गई, दही खा गया, फ्रिज को ऐसे ही लॉक करके फिर रख दिया, चाबी तो मम्मी लेके गई। लेकिन ऐसा मैं तब कर पाया जब मैंने उस की को उस लॉकिंग सिस्टम को इंटरनली देखा था। तो ठीक उसी तरीके से अभी जो आपको जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किए और जब उनको सेव किया, तो कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त फाइल कहां थी, सेव करने के बाद फाइल कहां गई, ये चीजें अगर समझ में आ रही हैं आपको, तो आपको इसको रिकवर करने का तरीका भी समझ में आएगा। ठीक है? Yes. तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अपने आप को बच्चा बना लिया, दही खा गया, लेकिन इन सब के पीछे लॉजिक क्या था मेरा? लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, क्या ऐसा करेंगे राउटर पे कि पासवर्ड निकल आए? चलाएंगे पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है। तो पासवर्ड कहाँ स्टोर है अभी हमारा, कहाँ हमने सेव किया उसको? एनवी रैम में गुड। अब एनवी रैम में स्टोर होता है, और आपको राउटर की बूटिंग के बारे में पता है, कैसे राउटर बूट करता है? ये मैंने शुरू में ही समझाया खूब अच्छे से। ले, ये सब तो गड़बड़ है। मैंने आपको समझाया था कि जब राउटर हमारा ऑन होता तो होस्ट का फंक्शन फॉर्म होता है, फिर वो फ्लैश मेमोरी को सर्च करता है, आईओएस फाइल को ढूंढता है, डिकम्प्रेस करता है, रैम में लोड करता है, और उसके बाद एनवी रैम में रखी हुई डेटा भी लोड होती। समझाया था? तब जाकर के हमारे Yes. हमारे प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हमारा राउटर ओपन होता है हमारे सामने। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि भाई राउटर ऑन भी हो जाए, राउटर बूट भी कर जाए, लेकिन जब एनवी रैम में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जहां पे सारे कॉन्फ़िगरेशन सेव हैं, वो लोड ना हो?
तब क्या होगा, राउटर अपने प्लेन मोड में जैसे सिंपली अभी तक आप लोग ऑन करते आए हैं वैसे ही ऑन होगा। यस सर। और उसके बाद कोई ऐसा ट्रिक लगाएं कि अब जो एनवी रैम में रखी हुई डेटा है उसको हम निकाल करके और ले आए। जब हम खुद राउटर के अंदर चले गए उसके बाद एनवी रैम में रखी हुई डेटा को निकाल लें और उसको खींच करके लाके रैम में रख लें। कब अब तुम निकल के आओ बाहर, अब तो मैं अंदर आ गया, अब तुम बाहर आओ। जैसे ही बाहर आए बेचारे को रैम में डाला या रैम में नहीं भी डाला तो अगर सिर्फ देखने से काम बनता है तो एनवी रैम में ही झांक लिया, यहाँ पे पासवर्ड एप्पल है, गुआवा है, मैंगो है, टाइगर है, लॉयन है, कुछ भी है। अगर इंक्रिप्टेड नहीं है तो देखने से ही काम चल गया मेरा, चुपचाप बाहर निकल गया मैं। यस सर। और अगर इंक्रिप्टेड है तो आओ भाई पहले दौड़ के आओ रैम में। रैम में आने के बाद में कॉन्फ़िगरेशंस के पासवर्ड सारे रिमूव कर दिए, हटा दिया पासवर्ड को, और हटाने के बाद नए पासवर्ड डाल दिए या छोड़ दिया और उसके बाद अगेन से उसको सेव कर दिया, काम खत्म। तो सिर्फ पासवर्ड डिस्टर्ब हुआ, बाकी चीजें एज इट इज रह गई। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट लगाने के लिए कि भाई जब राउटर हमारा बूट करे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो एनवी रैम की फाइल है वो लोड ना हो। ऐसा करने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी है। देखो मैं वर्जन कर रहा हूं, आपका सेशन आउट हो जाएगा, रिज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है? Yes, sir. अब 100 वर्जन चला रहा हूं। इस 100 वर्जन के लास्ट में देखो एक दिया है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, (0x2102). अब अगर हम किसी तरीके से राउटर को बूट कराएं और इस कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू को बदल दें